से लेके कॉलम जी तक टाइप करना है ना, तो कॉलम बी से लेके हम कॉलम जी तक हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे। रो टोटल हम काउंट करेंगे कि रो कितना होगा, 10 रो ये है और सीरियल नंबर जो 3 ऊपर टाइप किया गया वो। तो यहाँ से हम बी से लेके जी तक कर लिए सेलेक्ट, और 10 और 3 30। सबसे पहला काम है इसको ऑल बॉर्डर्स करेंगे। तो यहाँ फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, होम टैब से ऑल बॉर्डर्स कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, लिखा हुआ है ऊपर जैसे टेक्स्ट वैसे हम टाइप करेंगे। तो किसी सेल में यहाँ इस रेंज के किसी सेल में क्लिक करेंगे कहीं पे भी, और हम डायरेक्टली टाइप कर देंगे जैसे वो टाइप है। लिख दिए, बट टाइप तो हो गया, लेकिन जैसे वो प्रॉपर दिख रहा है वैसे ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है। अब वैसे हम अगर देखें तो जैसे उसमें कलर फिल है, तो सबसे पहले हम जब सेलेक्ट करेंगे ऐसे यहाँ से कलर फिल करना है तो कलर फिल कर लेंगे, फिल कलर से। टेक्स्ट का कलर कैसा है, रेड, फॉन्ट कलर, तो जाके फॉन्ट कलर से उसको रेड करेंगे, लेकिन फिर भी प्रॉपर नहीं होगा। ये जो लाइन दिख रहा है इसको मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, यहाँ से होम टैब से अलाइनमेंट ग्रुप, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर। वहाँ से जैसे मर्ज एंड सेंटर करेंगे ना तो वो बीच का लाइन मर्ज हो जाएगा और टेक्स्ट कहाँ हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। फिर हम बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से इंक्रीज करते हैं, तो जितना हम इंक्रीज करेंगे फॉन्ट का साइज वहाँ उतना इंक्रीज होते जाएगा, बट अभी भी प्रॉपर हमको नहीं दिख रहा है। तो अब कॉलम के रेंज को हम उस चार्ट में देखेंगे कि किस कॉलम का रेंज कितना है। कॉलम बी का कम है तो कॉलम बी पे क्लिक करके फॉर्मेट पे जाके कॉलम 8 पे जाएंगे, और यहाँ 8 के जगह हम क्या करेंगे 5 टाइप कर देंगे तो उसका कम हो जाएगा। कॉलम सी पे आते हैं, कॉलम सी में आइटम का नाम लिखा है, लेकिन जितना रेंज दिख रहा है वो रेंज के हिसाब से और ज़्यादा होना चाहिए, तो 8 के जगह हम यहाँ पे 15 कर देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, हमें क्या लिखा है, क्वांटिटी रेट। तो क्वांटिटी और रेट लगभग ठीक है, रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो रेट में हम आते हैं, कॉलम में जाएंगे यहाँ से और क्या करेंगे 8 की जगह आप 10 कर देते हैं। तो एक नॉर्मली हम ऐसे 1 बाई 1 करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एफ कॉलम पे, और एफ और जी के बीच में एक लाइन है, वहाँ से हम ड्रैग कर देंगे, तो भी हमारा रेंज इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें जितना जिसका रेंज करना होगा हम नॉर्मली ऐसे क्या करेंगे टाइप करके इंक्रीज करते जाएंगे। जब प्रॉपर हमारा दिख जाएगा कि जितना पे हमें टाइप करना है उतना पे वो रेंज कंप्लीट हो गया है तो छोड़ देंगे। सेकंड वाले लाइन में आते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे, इसको भी मर्ज करेंगे। जैसे इसमें कलर फिल है पहले कलर फिल कर लेंगे, फॉन्ट कलर कैसा है वैसा कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे उसमें हमें टेक्स्ट टाइप करना है तो हम बस लिखते जाएंगे, बस लिख दिए, बट फॉन्ट के साइज और उस सेल का हाइट, रो का हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से हम फॉन्ट साइज क्या करेंगे 11 की जगह इंक्रीज कर लेंगे, जितना हमें करना होगा। बोल्ड कर लेंगे, बोल्ड करना होगा तो अभी भी देखेंगे कि फॉन्ट का स्टाइल सेम है या नहीं। अगर सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम जाएंगे यहाँ से होम टैब में, फॉन्ट ग्रुप से जाके हम अपना फॉन्ट चेक कर लेंगे, और जो फॉन्ट होगा वो फॉन्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत। जस्ट उसके नीचे आते हैं, अब देखिए नीचे वाले रो में, रो नंबर 3 में क्या करना है, रो नंबर 3 में यहाँ पे हमें सीरियल नंबर लिखना है, तो S.N.O. हम कर देते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद हम आते हैं, आइटम्स लिखा है, आइटम्स लिख देते हैं। जस्ट उसके बाद हम आते हैं QTY, उसके बाद आते हैं रेट, उसके बाद हम आते हैं अमाउंट, उसके बाद हम आते हैं ग्रेड। नहीं है ना, टाइप हो गया, बट अभी भी देखेंगे कि उस रो का हाइट थोड़ा ज़्यादा है और हम जो टाइप किए हैं अभी बहुत कम है। तो या तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। अभी कॉलम का करना था तो कॉलम पे जा रहे थे, लेकिन अब किसका करना है, रो का, तो रो हाइट पे जाएंगे। अब ज़्यादा करना है तो 15 की जगह हम 18 ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अगर अब उससे भी ज़्यादा लेना है तो हम 20 ले लेंगे। देखिए हो गया कंप्लीट। लेकिन एक चीज़ प्रॉपर अभी देखिए आप क्या, कि ये सेल के बीच में नहीं है टेक्स्ट, और जो इसमें आपको दिख रहा है वो बीचों बीच है, यानी सेंटर में है। हम जो अभी टाइप किए वो बीच में नहीं है। क्या करेंगे, हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, या कॉलम 3 पे, रो नंबर 3 पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से जाएंगे सेंटर करेंगे तो बीच में हो जाएगा,
और यहाँ करेंगे तो मिडिल में हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। अब क्या है कि ये रेंज के बैकग्राउंड का कलर, उस सेल का कलर क्या है, सेल रेंज का ग्रीन है, तो हम सेलेक्ट करेंगे कैसे, यहाँ से यहाँ तक इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे रेंज, फिल कलर से जाके जैसे ग्रीन है वैसे ग्रीन फिल कर लेंगे। अब फॉन्ट कलर कैसा है, वाइट, तो वाइट यहाँ से ले लेंगे, बोल्ड करना है बोल्ड कर देंगे। हो गया कंप्लीट। इसके जस्ट बाद हम आते हैं, अब आगे देखेंगे हमें क्या करना है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर आपको क्या करना है कि एक टाइप कर लेना है यहाँ पे, फिर नीचे आएंगे 2 टाइप कर लेंगे, फिर आएंगे फिर 3 टाइप कर लेंगे, फिर आएंगे 4 टाइप करेंगे। अगर मैनुअली 1 बाई 1 टाइप करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 और 2, फर्स्ट वाले में 1, सेकंड वाले बॉक्स में 2, सेल में 2, और दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ कॉर्नर पे लाएंगे। जब ब्लैक कलर का प्लस शो करेगा ना, वो व्हाइट कलर ब्लैक में जब कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब हम ड्रैग करेंगे तो वो रेंज कवर कर लेगा 1 से 10 तक, जहाँ तक हम ड्रैग करेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है, हम डायरेक्टली फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या करेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू सीक्वेंस, इज इक्वल टू सीक्वेंस ओपन ब्रैकेट और 10 डाल देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, तो प्रॉपर वो कंप्लीट ले लेगा। ले लिया। हमें करना कुछ नहीं है, बस 1 टाइप करेंगे, 2 टाइप करेंगे, ड्रैग कर देंगे, या डायरेक्टली इज इक्वल टू सीक्वेंस ओपन ब्रैकेट टोटल कितना रो हमें चाहिए सीरियल नंबर उतना हम टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, वो कवर कर लेगा रेंज को। फिर हमको क्या करना है, बीच में करना है, तो ऐसे बी पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके सेंटर कर देंगे, मिडिल कर देंगे, सेंटर में हो जाएगा। अब आते हैं आइटम का नाम लिखना में। आइटम नाम में हमें क्या करना है, क्या क्या लिखना है, पहले एसी लिखना है, हम एसी लिख दिए, इंटर करेंगे नीचे आ जाएगा, माउस क्लिक करने की जरूरत नहीं है। फ्रिज लिखेंगे, कूलर लिखेंगे, तो जैसे जैसे हमें टाइप करना है हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज टाइप करते जाएंगे। तो मैनुअली ऐसे हम टाइप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब आते हैं हम अमाउंट निकालने के लिए। अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट के लिए क्या किया जाता है, ये आइटम का, एक आइटम का 40,000 है और 20 आइटम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 40 से। तो अब ये मैथ नहीं है, यहाँ पे इज इक्वल टू 20 और गुणे के लिए x देंगे और फिर 40,000 डालेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्टली डालना है इज इक्वल टू, यहाँ पे सेल का नाम, फिर स्टार, अगला सेल का नाम, यानी उस सेल का नाम क्या होगा जिसमें 20 लिखा है, D4, और जिसमें रेट लिखा है वो E4। तो इसके बाद इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक अमाउंट उसका निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। हो गया। जस्ट उसके नीचे आते हैं, सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ अब हम 30 नहीं लिखेंगे, 30 स्टार, अभी यहाँ पर हम 40, अगर 2000 लिखते हैं तो भी तो निकल जाएगा, 2000 है ना, निकल जाएगा। लेकिन प्रोसेस ये है कि हम फार्मूला का जो सेटअप है उसका वो यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इसमें हम निकालते हैं जैसे इज इक्वल टू, क्या किया हम 30 दे दिए, स्टार लगाएं और फिर यहाँ पे 2000 दे दिए, इंटर किए तो निकल गया इसका, लेकिन सिर्फ इसका निकल गया। लेकिन अगर यहाँ से हम ड्रैग करेंगे ना तो सब में वो सेम ही आएगा वैल्यू, तो फिर तो हमारा फार्मूला का सेटअप जो है वो गलत हो गया। लेकिन अगर वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, सेल का हम सेटअप के हिसाब से फार्मूला फिल करेंगे, इज इक्वल टू सेल का नाम, फिर स्टार देंगे, स्टार हमको सबसे लास्ट में यहाँ मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे अगला सेल का नाम देंगे रेट वाला, और जब इंटर करेंगे तो उसका अमाउंट निकल जाएगा, तो एक का निकल गया। अब जब यहाँ हम ड्रैग करके लाएंगे तो इन सब का मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट निकल के हमको सामने दे देगा। आ गया। जस्ट इसके बाद हम आते हैं, अब हमें निकालना क्या है, ग्रेड। ग्रेड का फॉर्मूला आपको पता है या नहीं? ग्रेड के लिए फॉर्मूला आता है इज इक्वल टू, इफ ओपन ब्रैकेट सेल का नाम दे देंगे जिसमें अमाउंट लिखे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे ग्रेटर देन दे देते हैं, और ग्रेटर देन देने के बाद हम दे देते हैं इसमें 5 लाख। 5 लाख सिंगल इम्पोर्टेड, डबल इम्पोर्टेड, एक्सपेंसिव, ऐसे ही लिखा होगा। डबल इम्पोर्टेड कोटेशन है, फिर सिंगल, फिर डबल कोटेशन, फिर लेट्स बाय इट होगा, लेट्स बाय इट डबल कोटेशन और ब्रैकेट क्लोज। जैसे इंटर करेंगे
तो अगर 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट होगा उसके सामने तो क्या आएगा, एक्सपेंसिव आएगा, और 5 लाख से जब कम होगा तो डायरेक्टली आ जाएगा लेट्स बाई इट। देखिए जिसमें कम है उसमें आ गया, ये 5 लाख से कम है, ये 5 लाख से कम है, और ये 5 लाख से ज़्यादा है, तो जो 5 लाख से ज़्यादा होगा उसमें लेट्स बाई एक्सपेंसिव आएगा, और जो 5 लाख से कम होगा उसमें लेट्स बाई